दोस्तों, वेब एकेडमी में आपका स्वागत है। आप काइनेमेटिक्स का लेक्चर 9 है, इसको जानेंगे। इससे पहले आप वेब एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच फैलाएं। वेब एकेडमी को पहले सब्सक्राइब करिए। और आज हम जानते हैं काइनेमेटिक्स का जो टॉपिक है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हम लोग जानेंगे आज, जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर दिया गया है, उसका आज स्टडी करेंगे। चलिए स्टडी करते हैं आज। देखिए, इससे पहले आप वेब एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रेस बेल आइकन को जरूर ही जरूर इसको नोटिफिकेशन के लिए प्राप्त करें। आप जब भी लेक्चर आएगा तो आपको नोटिफिकेशन की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब। रेस्ट स्टेशनरी कंडीशन में हो तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा, उसको चलिए देखते हैं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन लिया जाए और ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक, और यह मीटर में है। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो t जब 0 रहेगा, 0 सेकेंड रहेगा टाइम, तो भी ऑब्जेक्ट 0 पे है। मान लीजिए t1 1 सेकेंड में, तब पर भी यह 0 पर रहेगा। मान लीजिए t इक्वल टू मान लीजिए 2 सेकेंड, तब पर भी ये 0 पर है ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कि t 3 सेकेंड में, तब पर भी ये यहीं पर ऑब्जेक्ट है। या मान लीजिए t इक्वल टू 4 सेकेंड, तब पर भी यहीं पे है। तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे निकालेंगे, देखिए। चलिए निकालते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। देखिए, इधर हो जाएगा पोजीशन, इधर हो जाएगा टाइम। और यहां से लेते हैं ऑरिजिन, 1 2 3 4 5। इधर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो अब देखिए, t अगर क्या, अगर t 0 पर है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 0 पे है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे, ये है 0, यहीं पे है। अगर t टाइम 1 सेकेंड है, तब पर भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 0 पे है, यहीं पे है ना। जब t 2 सेकेंड हुआ टाइम, तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 0 पे है। 3 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 0 पे है। t कितना हो गया, 4 सेकेंड, तब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 0 पे है। तो ये क्या शो कर रहा है, वस्तु जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तब ग्राफ ऐसा बनेगा। चलिए और दूसरा उदाहरण से लेते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 मीटर में है। और कोई ऑब्जेक्ट 3 पे है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 3 पे है, तो t0 समय में भी या 3 पे है, या t2 समय में भी या 1 सेकेंड में, मान लीजिए 3 पर ही है। फिर मान लीजिए t3 समय में 2 सेकेंड में, या 3 पर ही है, या t4 या 3 सेकेंड में भी यह कहाँ पे है, 3 ही पे है। जब ये 3 ही पे है तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑरिजिन, यहाँ पे पोजीशन।
पोजीशन को लिखेंगे, इधर टाइम को टी। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर से 1 2 3 4 5 6। अब चलिए अगर टी, रुकिए, हाँ देखिए, अगर टाइम 0 है तो वस्तु 3 पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है। इसको कलर बदल लेते हैं। देखिए वस्तु यहाँ पे है। अगर मान लीजिए टाइम 1 सेकेंड हो गया, 1 सेकेंड, तो वस्तु भी यहाँ पर भी वहीं पे है। और मान लीजिए t3 2 सेकेंड यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट 3 पर ही है ना। मान लीजिए t4 समय में भी 3 सेकेंड, मान लीजिए कि यहीं पे है, 3 पर ही है, तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। तो ये क्या हो गया, जब ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है। मान लीजिए उदाहरण के लीजिए, जब कोई ट्रेन स्टैंडिंग ऑन द रेलवे लाइन, जब कोई ट्रेन, मान लीजिए कि ट्रेन है, जब कोई ट्रेन कहाँ, रेलवे स्टेशन पर जब रुका हुआ है, जब रुका हुआ है, तो क्या है, जब कोई ट्रेन स्टैंडिंग विथ रेलवे स्टेशन, तो क्या है, वस्तु रेस्ट में है, स्टेशनरी है। क्या है, स्टेशनरी है। और या बस कोई रुका हुआ है, मान लीजिए कोई बस है, और ये बस कहाँ पे रुका हुआ है, मान लीजिए बस रुका हुआ है स्टैंड में, तो क्या है, बस क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, बस इज रेस्ट कंडीशन। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट इन रेस्ट, स्टेशनरी या रेस्ट में हो तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ क्या बनेगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए अब क्या, इफ ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line स्टार्टिंग फ्रॉम ऑरिजिन हो। अब स्ट्रेट लाइन तो रहेगा, लेकिन वस्तु को कुछ स्पीड आ जाएगा, 2 से 2 मीटर पर सेकेंड, कुछ तो स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगा। तो उस पे यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम पे करता है, तो वो देखेंगे, उसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखते हैं। चलिए देखते हैं उसका पोजीशन टाइम ग्राफ। मान लीजिए यहाँ स्टेशनरी है, 0 है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 देख लिए। अब मानिए वेलोसिटी कुछ, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड एक कार का वेलोसिटी है, कार का, मान लीजिए यहाँ पे जो कार है अभी रेस्ट कंडीशन में है, क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो टी 0 पे है। मान लीजिए कि क्या, कार यहाँ पे आ गया, कार T1 मान लीजिए कितना, 1 सेकेंड में इतना आया, मान लीजिए कार यहाँ पे है ना। तो अब फिर आगे बढ़ा, फिर 2, तो कार यहाँ पे आ गया T2 2 सेकेंड में। मान लीजिए कार फिर यहाँ पे आया,
T3 कहाँ पे आया 3 सेकेंड में। तो एक कार का पोजीशन है, देखिए कार का पोजीशन है, इंटरवल इक्वल है, टाइम भी इक्वल है, 1-1 सेकेंड की दूरी पे 2-2 मीटर पर सेकेंड से यह बढ़ रहा है। तो क्या है, इक्वल टाइम है, इक्वल क्या है, टाइम है, इक्वल क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन में, जब यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग देखते हैं तो इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसका पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉन किया जाए। ये हो गया पोजीशन, पोजीशन इधर आ गया टाइम, टाइम t। अब यहाँ पे लेते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 मान लीजिए। तो अब देखिए इसका पोजीशन टाइम ग्राफ शो करना है। अब देखिए जब कार कहाँ पे था, और जहाँ स्टार्ट रेस्ट कंडीशन में था, तो देखिए यहाँ पे था कार 0 पे। अब स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, फिर जब 1 सेकेंड हुआ टाइम तो ये 2 मीटर का लेंथ क्रॉस कर गया, तो चलते हैं 2 पे, हो गया। अब कार फिर 4 पे आ गया, फिर 2 सेकेंड में यहाँ 4 पे आ गया। चलिए 2 पे 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, आ गया। अब देखिए 3 सेकेंड में 6 पे आ गया, 3 सेकेंड है, 6 यहाँ पे है, पोजीशन 3 यहाँ पे। अब देखिए अब इसका जो स्ट्रेट लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ होगा, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन, इसको क्या बोला जाएगा, स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन कब हुआ, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा तब ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। ये है पोजीशन टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ऑरिजिन ओ से। यह पोजीशन टाइम ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो उसका स्ट्रेट लाइन कैसा बनेगा, एक कर्व की आकार का बनेगा। चलिए उसको देखते हैं, कर्व की आकार का जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है उसको जानते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए लाइन ड्रॉ किया जाए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए एक कार है, कार का उदाहरण लीजिए, यहाँ पे कार है, अभी रेस्ट कंडीशन में, अभी रेस्ट कंडीशन में कार है, टी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मान लीजिए कि चलना स्टार्ट किया तो 2 पे पहुंचा, लेंथ 2, तब वेलोसिटी मान लीजिए कुछ होगा इस कार का, तो पहला में 2 मीटर पर सेकंड से पहुंचा, तो यहाँ पे एक कार पहुंच गया, कार यहाँ पे पहुंचा 2 पे,
2 पे यहाँ पे कार आ गया, तो टी मान लीजिए 1 सेकेंड में। अब मान लीजिए फिर 2 सेकेंड में ये पहुंच गया 5 पे, कार यहाँ पे आ गया, कार यहाँ पे आया, टाइम था कितना 2 सेकेंड। मान लीजिए कार यहाँ पे फिर आ गया, टाइम मान लीजिए 4 सेकेंड। तो ए हुआ, मतलब अनइक्वल टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वेरिएबल हो रहा है। अपन जो कार है एकाएक चलना स्टार्ट किया, फिर स्पीड पकड़ लिया, फिर स्पीड पकड़ लिया, तो ये दिखा रहा है ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ से करते हैं। देखिए इधर हो गया पोजीशन, इधर हो गया टाइम, टाइम टी। तो देखा जाए टाइम 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मान लीजिए 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हम लोग देखते हैं ये ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो देखिए कार कहाँ पे है, 0 पे है, टाइम कितना है 0, तो कार यहाँ पे अभी है, यहाँ पे कार है, फिर 1 सेकेंड में कार 2 मीटर पहुंच जा रहा है, तो 1 सेकेंड में 2 मीटर यहाँ पे कार आ गया। तो फिर कार 1 सेकेंड में 2, फिर 2 सेकेंड में 5, मान लीजिए 2 सेकेंड में 5 यहाँ पे है। अब देखिए फिर 4 सेकेंड में मान लीजिए एक पहुंच जा रहा है 8 पे, मान लीजिए कि यहाँ पे, तो इसका जो कर्व बनेगा देखिए ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है क्या शो कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म, क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म, ये नॉन यूनिफॉर्म में है स्ट्रेट लाइन, एक कर्व की तरह जा रहा है। यही है, यही है पोजीशन टाइम ग्राफ। अब चलते हैं देखते हैं।